कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक हर घुटना झुकेगा। आज के बाइबल छंद हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 श्लोक 52। एक क्षण में, पलक झपकने से भी कम समय में, अंतिम तुरही की ध्वनि पर। वास्तव में वह तुरही बजेगी और तब मरे हुए कभी न सड़ने के लिए जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। फिलिप्पियों अध्याय 2 श्लोक 10 और 11। यीशु के नाम पर हर घुटना झुकना चाहिए, स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे की हर चीज, और हर जीभ यह स्वीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। पुराने नियम में मसीहा के पहले आगमन के बारे में 300 से ज्यादा भविष्यवाणियां हैं, जिन्हें यीशु ने पूरा किया। हालांकि हमारे पास शासन करने और राज करने के लिए दूसरी बार पृथ्वी पर उनके लौटने के बारे में हजारों भविष्यवाणियां हैं। यहाँ तक कि हिंदू वेदों के प्राचीन शास्त्रों में भी हमारे पापों के लिए मरने के लिए मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आने वाले ईश्वर के बारे में बात की गई है। कुरान में भी मसीहा यीशु की पृथ्वी पर वापसी का उल्लेख है। इसलिए एक बात जिसे हम नकार नहीं सकते वह यह है कि मसीह अतीत में धरती पर आए थे और जल्द ही उन लोगों के लिए वापस आ रहे हैं जिन्होंने उन्हें अपने दिलों में स्वीकार कर लिया है। बाइबल हमें आश्वस्त करती है कि आखिरी तुरही बजने पर, पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाएगा और जिस दुनिया को हम जानते हैं उसका अंत हो जाएगा। सबसे पहले जो लोग मसीह का अनुसरण करते हुए मर गए थे वे एक नए शरीर के साथ जीवन में वापस आएंगे, और मसीह के शिष्य जो अभी भी जीवित हैं वे एक भ्रष्ट शरीर से एक अलौकिक शरीर में बदल जाएंगे जो भौतिकी के नियमों से बंधा नहीं होगा। हम मृत्यु या क्षय का अनुभव नहीं करेंगे, दीवारों को पार करने में सक्षम होंगे और फिलिप की तरह एक पल में खुद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर टेली ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे। अंतिम तुरही क्या दर्शाती है, इसकी व्याख्या अलग अलग तरीकों से की जाती है, लेकिन यह निश्चित है कि यह पूरी धरती पर सुनाई देगी। कुछ लोगों का मानना है कि तुरही विनाशकारी घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद यीशु की वापसी का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि अन्य तुरही की व्याख्या युद्ध के आह्वान की ध्वनि के रूप में करते हैं। हम इस बात पर बहस कर सकते हैं कि यह दिन भर क्या दर्शाता है, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि यह निश्चित रूप से होगा और उसके बाद हर कोई यीशु को वापस आते हुए देखेगा, और यह किसी भी क्षण हो सकता है। चाहे यह कब हो या कैसे हो, एक बात होगी जो सभी मनुष्यों को करनी होगी। हम में से हर एक को झुकना होगा और अपने मुंह से स्वीकार करना होगा कि यीशु मसीह प्रभु हैं। हाँ, हर कोई, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, शैतानवादी, नास्तिक, समलैंगिक, व्यभिचारी, अमीर, गरीब और यहाँ तक कि पतित स्वर्गदूत भी। हालांकि कुछ लोग अपने दिल में खुशी के साथ स्वीकार करेंगे कि यीशु प्रभु हैं, क्योंकि उन्हें उनके पापों के लिए क्षमा कर दिया गया है और उन्होंने यीशु को अपना एकमात्र प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है, जबकि अन्य लोग पश्चाताप के साथ और अपने दांत पीसते हुए इसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि वे नरक में न्याय और पूर्ण अलगाव का सामना करेंगे। यह पूरी तरह से आपकी पसंद है कि आप यीशु के लौटने पर कैसे झुकेंगे, या तो पूरी हार और दुहक में या पूरी श्रद्धा और जीत में। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, आप सुंदरता का मुकुट हैं, एक बच्चा और बेटा, दयालु और करुणा से भरा हुआ। पिता, मसीहा के वादे के लिए धन्यवाद जो हमारे पापों को हमेशा के लिए दूर कर देगा। आपका धन्यवाद कि भविष्यवाणियों के पूरा होने के कारण हम किसी भी समय अपने उद्धारकर्ता की वापसी की उम्मीद कर सकते हैं। हमें किसी भी जानबूझकर किए गए पाप के लिए क्षमा करें जो हमें उन लोगों के योग्य नहीं बनाता जो यीशु के लौटने पर उनके साथ शासन करेंगे।
आपका धन्यवाद कि हम पलक झपकते ही एक नए शरीर में बदल जाएंगे। प्रभु हमें सतर्क रखें और आपकी वापसी की उम्मीद करें। हम प्रार्थना करते हैं कि हम उन लोगों में से हों जो खुशी और जीत में झुकेंगे और घोषणा करेंगे कि यीशु हमारे प्रभु हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें भी वही खुशी मिले जो हमें मिलेगी और कोई भी नरक में अनंत काल के लिए खोया न जाए। हम अभी घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह एकमात्र प्रभु, एकमात्र ईश्वर और एकमात्र उद्धारकर्ता है। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।